देखिए अगला अगला सवाल है हमारा कि ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और एक निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। तो कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया? सवाल में पूछा है कि कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ऐसा सवाल में कहा है, और बी उसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। तो काम कितना है? तो हम मान लेंगे काम कितना है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 24 और 32 का जो एलसीएम आएगा 96। कितना आएगा? तो 96। तो कुल हमने कार्य मान लिया कितना हुआ, कुल काम 96 हुआ। तो ए की क्षमता कितनी आएगी? 24 से 96 को डिवाइड करेंगे, 24 चौको 96, 4 आ गई। और 32 से हमने इसको 96 किया, 32 दिया 96, 3 बार गया। तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 3। ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 है और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है। अब दोनों ने काम शुरू किया, तो काम ये है दो भागों में हुआ कि दोनों ने काम को शुरू किया लेकिन बी छोड़ के भाग गया, तो अकेला ए काम करता रहा। बी काम को छोड़ के भाग गया तो अकेला कौन करता रहा? केवल ए काम करता रहा। तो ए देखो शुरू से लेके लास्ट तक ए ने काम किया, और ये सवाल में कहा कि काम जो है वो 18 दिन में पूरा हुआ। तो यहां से लेकर के शुरू से लेके लास्ट तक कुल कितने दिन लगे? तो 18 दिन लगे काम को पूरा होने में। अगर 18 दिन यहाँ से यहाँ तक लगे हैं तो इसका मतलब ये देखो कि ए शुरू से पहले भी था और लास्ट में भी। इसका मतलब है कि ए ने पूरे 18 दिन काम किया है, और ए एक दिन में 4 काम करता है। तो 18 दिन में कितना काम किया होगा इसने? 18 चौको 72 कार्य इसने किया होगा। ए ने कितना कार्य किया? 72। तो जो शेष कार्य है उसको किसने किया होगा? शेष कार्य बी ने किया होगा। तो बी ने कितना कार्य किया है? तो 96 में से 72 को घटा देंगे हम, तो शेष कार्य कितना आ जाएगा? 96। और ये 72 को माइनस कर दो, तो ये आएगा 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 7 गए 2। तो 24 कार्य जो शेष है इसको किसने किया है? इसको बी ने किया है। और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 3। तो 24 काम करने में कितने दिन लगे होंगे? या हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितने दिन लगे? 8 दिन। इसका मतलब है कि बी ने 8 दिन में वो 24 काम किया। तो अगर ये बी ने 24 काम किया है और एक दिन में 3 करता है, इसका मतलब है 8 दिन में इसने काम किया है। तो यहाँ जो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया है वो 8 दिन किया है, और 10 दिन अकेले लास्ट के ए ने किया है। 10 दिन लास्ट के किसने किया है? अकेले ए ने किया हुआ है। तो यही पूछा था उसमें कि सब कितने दिन बाद बी ने छोड़ा है। तो बी ने 8 दिन के बाद छोड़ा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन। कितने दिन बाद छोड़ा है? तो 8 दिन बाद छोड़ा। सेम इसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और एक निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब इस बार किसने छोड़ा है? ए ने। और शेष जो है वो बी ने कार्य पूरा किया, तो कुल जो है वो हमारा 9 दिन में कार्य पूरा हुआ। तो कुल कार्य हमारा कितने दिन में हुआ? 9 दिन में पूरा हुआ। तो पूछा है कि कितने दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो 10 दिन में कर सकता है, ऐसा सवाल में दिया है। और बी इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम हमने ले लिया 30। तो हमने कुल कार्य मान लिया कि 30 कार्य है। कितना कार्य है? 30। तो ए की क्षमता कितनी आएगी? 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 3, और 15 से 30 को करेंगे तो यह आएगा 15 दूनी 30। तो ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। अब उसने कहा कि कुल हमारा जो कार्य है, किसने? दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया है। तो ये भी जो कार्य है वो हमारा 2 भागों में हुआ कि पहले भाग में दोनों ने काम शुरू किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो अकेले बी ने किया। और इस तरह से पूरा जो समय लगा है वो सवाल में दिया है कि 9 दिन में पूरा हुआ।
तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 9 दिन में। तो इसका मतलब देखो, बी ने शुरुआत किया और बी ने ही खत्म किया, तो शुरू से लेके लास्ट तक कौन रहा इस कार्य में? तो बी रहा। तो बी कितने दिन रहा? 9 दिन। तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 9 दिन में कितना इसने 18 कार्य इसने किया होगा। कितना कार्य किया होगा? 18 कार्य। अब 30 में से बी ने 18 कार्य किया है, तो जो शेष कार्य बचा है, कितना शेष कार्य बचा है? 30 में से 18 को घटाएंगे हम, 12 बचेगा। तो 12 जो शेष कार्य है उसको ए ने किया होगा। तो ए की क्षमता एक दिन की 3 है, तो 12 कार्य करने में कितना समय लगा होगा? तो 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 4 दिन। इसका मतलब है कि ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो ए बराबर कितना आएगा? 4 दिन। तो इसका उत्तर आएगा 4 दिन।